मसूद ने इतनी रूहानी और मायनेखेज तकरीर की है आज, अब उसके बाद जरा अल्फाजों को बड़ा सोच समझ के या इधर उधर की बातें करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि महफिल को बड़ा नूरानी कर दिया है। बहरहाल 5 बजे का टाइम तो वैसे फैसल भाई का होता है, एक एक चीज से और सुना ये है कि आज तबीयत नासाज है, इनके लिए दुआ करें कि इनकी ताकत ऐसी बनी रहे, क्योंकि इन्हें अभी हमारे लिए बहुत लड़ाई लड़नी है। बहरहाल बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म है, आज सच को फेंक आता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। ये पंक्तियां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी हुई है। बहरहाल वो मैंने इसलिए कहा गीत नहीं गाता हूं, इनकी दोनों है, एक तो ये गीत नहीं गाता हूं और एक गीत नया गाता हूं। वो है कि काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की, सपनों में टूटे हुए हैं आजकल, टूटे हुए सपनों की कौन सुने किसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ढिटकी, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। देखिए, माइनॉरिटी का केस जैसे आप सबको मालूम है कि चल रहा है और गालिबन हो सकता है उसकी आज फाइनल रहे तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस लड़ाई में यूनिवर्सिटी की जीत हो और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर बहाल रहे। ये बात हमारे लिए इससे भी ज्यादा मायने है कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर हमारी कुर्बानी दे करके और अगर हम केस जीतते हैं तो हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर हाल में जो है माइनॉरिटी कैरेक्टर बहाल होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो आज एडमिनिस्ट्रेशन में है और वहां पर इसके तर्जुमानी कर रहे हैं इसकी कि इतनी बड़ी बैठी हुई माइनॉरिटी भिड़ी, तो ये आपको माइनॉरिटी की ये माइनॉरिटी नजर नहीं आती। जब आपके दिलों में इनके लिए इंसाफ नहीं है तो क्या उम्मीद है आप वहां बैठकर ईमानदारी से लड़ रहे होंगे? क्या पता आपने अंदर खाने कोई समझौते कर लिए हो और इसलिए आप वहां बैठे हुए हो। क्योंकि अगर आपको इनके ऊपर भरोसा होता, इनकी फिक्र होती, तो हम ये मानते कि आप वहां भी लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहे होंगे। लेकिन बहरहाल अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा है। क्योंकि जब लड़ाइयां ईमान देखिए आदमी का कैरेक्टर सामने होता है, जो लोग अच्छा करके काम कर जाते हैं उन्हें याद किया जाता है और जो खराब करके जाते हैं वो भी आपके सामने है। लोग इस बात को भी याद रखेंगे कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था, खुदा न खास्ते कहीं ये इल्जाम न झेलना पड़े कि आप पूरी जिंदगी मुंह न उठाएं कि हम माइनॉरिटी कैरेक्टर को लूज कर गए। कहीं आपके सर ये वाला इल्जाम ना आ जाए कि हम 3000 लोग हमारे जो टेम्पररी जो डिवीजन और एडहॉक थे वो उनका हम कुछ ना कर सके, इस बात को अपना बेटा इस बात को आपके ऊपर जिंदगी भर लेके जाएं। तो ये देखिए आप क्या चाहते हैं कि आपको आने वाले वक्त में इतिहास आपको किस तरह याद करे। देखिए जमीर पेशा साहब जो भी यहाँ उनके बारे में ये होता है कि जब मौजूद होते हैं तो हमें उनकी इंसान की खूबियों का पता नहीं होता, लेकिन जो उन्होंने काम किया है उन्हें बड़ी फिक्र थी। उन्होंने जो लेफ्टिनेंट जनरल थे और उन्होंने जाके वहां को संभाला तो उन्होंने मुसलमानों के हालात देखे थे और उन्हें बड़ी फिक्र थी। फिक्र इस बात की थी कि जिस वक्त हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनके पास जाते थे वो जो भी कमी रही हो लेकिन वो उस चीज को मान जाया करते थे और उनकी बात को कंसीडर भी करते थे। और उन्होंने अपनी जो है फिक्र का सबूत जो दिया है वो जो उन्होंने अभी 10 सरकारी मुसलमान जो उन्होंने बुक लिखी है 10 सरकारी मुसलमान, उसे कभी पढ़िए और देखिए क्या उन्होंने क्या बातें लिखी है और इससे उनका दर्द सामने आता है। यकीनन ऐसे लोग हमें चाहिए, हमारे ऐसे ही वाइस चांसलर होने चाहिए। और हिंदुस्तान में अगर किसी बड़ी अथॉरिटी ने किसी बड़ी पर्सनैलिटी ने अगर आवाज उठाई है तो लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने उठाई है अपनी पुलिस के जरिए। जो वाइस चांसलर चाहिए हमें, तो हमारी इनसे भी दरख्वास्त है कि अगर आप इतना बड़ा काम नहीं कर सकते तो आप ऐसा काम कर जाएं कि ये आपके जो डेली विजन हेड ऑफ टेम्परेरी है आप इनका मामला हल कर जाइए, ताकि ये लोग भी आपको इसी कड़ी में जाके लेफ्टिनेंट जमीरुद्दीन शाह के बराबर जाके खड़ा कर दें। संविधान की बात चल रही थी तो देखिए हमारा
हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का संविधान, पूरी दुनिया के अंदर इससे प्यारा संविधान कोई भी नहीं है। जहां क्यों कि ये हर किसी डिप्राइव सोसाइटी को पूरे हक देता है कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश करे, अपने आप को सुरखरू करे। जहां अपने माइनॉरिटी के लिए पूरे दरवाजे खोले हैं कि आप अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, आप अपने इदारे खोल सकते हैं, तो दूसरी तरफ दलित एससी और बीसी इन सब के लिए भी प्रावधान है कि वो भी अपनी उन्नति के लिए प्रयास करें और वो भी अपने इदारे खोल सकें। तो ये हमारी लड़ाई कानूनी है कि ये कानून हमें हक देता है कि हम अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपने लिए बना सकें। और ये कहते हैं कि नहीं बनाया, बहुत से लोग दलील देते हैं कि ये माइनॉरिटी ने नहीं बनाया, ऐसे माइनॉरिटी नहीं है। अरे आपको ये सैकड़ों लोग काम करने वाले ये माइनॉरिटी के चेहरे नहीं नजर आते? आपको ये हमारी बिल्डिंग है, इनका स्ट्रक्चर देखिए, ये चीफ के कहता है कि मैं माइनॉरिटी कैरेक्टर हूं। यहाँ चाहे एसएफ हॉल की जमा मस्जिद हो, चाहे यूनियन हॉल की हो, चाहे फैलोजी की हो, यहाँ से अल्लाह अकबर की आवाजें सुनते हुए आपको ये गवाही नहीं देती कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। इसलिए ये तो इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे और ये हम साबित करके रहेंगे कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसे कोई नहीं बोल सकता। और उसमें उसको जीतने के लिए मेरी अपने इन लोगों से, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप आइए और इसमें अपना ताउन देना शुरू कर दीजिए। जिस तरह से कि आप जानते हैं, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ्राइडे हाफ क्यों होता है। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हाफ नहीं होता, वो हाफ इसलिए होता है कि ये आपकी पहचान है कि ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, इसलिए फ्राइडे का आधा दिन होता है। इसी तरह से हम भी आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप हमारे टेम्परेरी टेलीविजन और एडहॉक भाइयों का भला कर जाइए, जो कि आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के नाते ये आप इन्हें सबूत दे दें कि हमने इस ग्राउंड पे इन्हें कंफर्म कर दिया, इस ग्राउंड के इसने पैसे बढ़ा दिए, जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और ये हमें परमिशन करता है कि हम अपने लोगों की भले के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम करें। और इसी ग्राउंड को आप आधार मान करके, इसी बात को आधार मान करके इन्हें कर दीजिए जो ये लोग चाहते हैं, इन्हें कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि जमाना बहुत हो चुका भाई। 30 साल 20 साल और कुछ लोग रिटायर्ड हो गए या कुछ होने वाले हैं। भाई ये कब तक इंतजार किया जाए, कब तक इंतजार किया जाए? बहुत हो चुका अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। अब तो ये आपको कर ही देना चाहिए। लोगों की चेहरों की रंगतें बदल चुकी हैं। जिस वक्त वो आए थे उनका क्या हाल था और आज किस मौजूद पे, किस मोड़ पे आ गया, आप उन्हें देख लीजिए। हैं जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्कूल भेजने की बात करते हैं। आपने बेटी पढ़ाओ, क्या आपने इनके सिद्धांत को ही फेल कर दिया? क्योंकि आपने जिन लोगों को, जो टेम्परेरी लोगों को, एडहॉक लोगों को चिल्ड्रन अलाउंस मिल सकता था, उस अलाउंस पे आपने उसे बंद करके न जाने आपको क्या पता, न जाने कितने लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से रोक लिया है। मैं कहता हूं कि आप न सिर्फ इन लोगों का बल्कि देश हित में देश का भी नुकसान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की बात को भी नकार रहे हैं। जहां वो कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जब आप उनको पैसे ही नहीं देंगे तो कहां से वो पढ़ाएगा? आज बेटी को रोकेंगे और कल वो बेटे को भी रोक लेंगे। एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। हम आपसे कहते हैं कि चिल्ड्रन अलाउंस बहाल कर दीजिए ताकि कोई बच्चा स्कूल से वंचित न रह सके। सोचना होगा इस तरफ, सोचना होगा इस तरफ। 7 साल का कितना बड़ा पीरियड हो चुका है, 8 साल हो गए। बताइए कि इस हाल में ये टेलीविजन किस तरह से अपना 14,000 में, 16,000 में किस तरह से खर्चा चला रहा होगा, 11,500 में। आपको सोचना चाहिए, किसी के साथ फैमिली है, किसी के साथ बूढ़े माँ बाप हैं, किसी के साथ कोई घर में बीमार है। कैसे पॉसिबल है? जितने पैसे आपके बच्चे टॉफी बिस्किट में खर्च कर देते हैं, इतने पैसे इनको घर चलाने के लिए मिल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। 7 साल हो गया, आखिर कब इनकी तरफ आप सोचेंगे? कब इनकी तरफ सोचना होगा? अब तक अगर आप हर साल अगर 1,500 रुपए भी बढ़ाते तो ये कहाँ जाके खड़े हो जाते? सोचिए इस तरफ को, सोचिए भी, ये भी उसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के, ये भी उसी के पार्ट हैं। इस तरफ आपको सोचना होगा। किस किस चीज को गिनाया जाए? हमारे नेता आज 76 दिन 77 दिन, कितने भी दिन आपको हो गए, 76-77 दिन हो गए, ये लोग चीज से चीज से परेशान हैं। इन्होंने एक एक रूल आपके सामने रख दिया, एक एक रेगुलेशन आपके सामने कर दिया। ये आपसे कह रहे हैं कि हम आपसे कोई गैर कानूनी काम का मुतालबा नहीं कर रहे। ये आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप इन्हें ऑफिसर बना दें। अरे ये तो सीधे सीधे आपसे कोई कह रहा है कि इन्हें ऑफिस अटेंडेंट बना दें, और कोई कह रहा है एलडीसी बना दें, और कोई कह रहा है लेफ्टिनेंट बना दें। ये कौन सा आपसे पोस्ट मांग रहे हैं? कौन से आपसे वाइस चांसलर की कुर्सी मांग रहे हैं? कौन सा रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं? इनका हक है, ये वही मांग रहे हैं जिसपे इन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, जिसपे अपनी जिंदगी गुजार दी। आगे कब सोचेंगे आप इस चीज को? कब सोचेंगे? लोग कहते हैं कि साहब बोलिए, बहुत से लोग हम कह रहे थे कि भाई नजर साहब आप फलानी तकरीर कर दीजिए, परसों वाली तकरीर कर दीजिए।
तो बेसिकली हम तकरीर करते कहाँ हैं? ये तकरीर नहीं है, ये तो हमारे दिल के जज्बात हैं जो हम पर बीत रही है, उसी को हम बयान कर रहे हैं। वरना न जाने कितने लोग हमारे बीच में आपके पास बैठे हुए हैं जो आप हमसे ज्यादा बोल सकते हैं, हमसे ज्यादा अच्छी बातें कर सकते हैं, हमसे ज्यादा अच्छी तकरीर कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आज हम हो या मशहूद हो या हमारे जो भी लोग हो, कि हम इससे दो चार हैं, हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो हम अपनी बात को अच्छी तरह आपके सामने रख देते हैं, इसलिए आप हमें मौका दे रहे हैं। देखिए आप इनपे आखिर ये लड़ाई आप देखिए, आप ये देखिए कि ये लोग हमारे फैसल गांधी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सैयद जकी अहमद साहब ये बैठे हुए हैं, रेहान साहब बैठे हुए हैं। रेहान साहब को देखें आप कि आज जब से ये दिल्ली से आए हैं 3 रोज हो गए, रोजाना दवा के प्रयोग चल रहे हैं। आज भी मेडिकल में जाकर अपना एक्सरे करा के आए, लेकिन यहाँ मौजूद हैं, क्यों मौजूद हैं? आपके और हमारे लिए, इसलिए कहीं ऐसा न हो कि बीमारी की वजह से हम खामोश होकर बैठ जाएं और ये धरना किसी तरह कमजोर पड़ जाए। देखिए इन लोगों, जकी भाई को देखिए, फैसल भाई को देखिए, रिटायर हो जाएंगे ये लोग 2-4 साल बाद। इनकी हिम्मत को देखें आप, हम इसमें हैं, टेम्परेरी होने के बावजूद हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं और हमारी लड़ाई को बराबर लड़ रहे हैं। अफरोज जैसा टेलीविजन साथ लड़ रहा है, तो ये तमाम लोग, मैं ये बैठे हुए हैं हमारी देखिए सेबा, फैमीना, ये खड़े हुए हैं नूर है, ये शराफत, जितने लोग हैं हमारे सामने नूरुल खड़े हुए हैं, तो ये तमाम लोग आप ये देखें कि सुबह सर्दी का मौसम होता है, लोग ऑफिस की 10-15 मिनट लेट पहुंचते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये जिस वक्त ऑफिस खुलने का भी टाइम नहीं होता, ये टीम यहाँ पे मौजूद होती है, ये जेबा यहाँ मौजूद होती है, फैमिना मैडम यहाँ मौजूद होती है। देखिए आप इन लोगों को कि सर्दी के अंदर लोग अपने बिस्तरों से नहीं निकल पाते और ये धरने पर बैठे हुए हैं। फ्राइडे में, संडे पूरा दिन यहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं। कई काय के लिए मौजूद हैं। क्या इन लोगों को सर्दी नहीं लगती है? क्या इनके घर पे बच्चे नहीं है? क्या इन्हें घर पे काम नहीं करने? ये है तो इस लड़ाई की वजह से है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि इस लड़ाई को जीतेंगे तो आपकी ताकत के साथ जीतेंगे। आप ये हमारे लिए लड़ रहे हैं ये लोग, आप इनका हौसला बढ़ाइए, आप इनके साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और आपने सबूत दिया भी है, जब तक कमेटी ने कॉल की है आपने पूरी भरपूर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है। मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि संडे और फ्राइडे में हमें लोगों की कमी रह जाती है थोड़ी। संडे और फ्राइडे में भी जितना मौका पर मिला करे आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ आया कीजिए और शाम में कम से कम एक जनरल बॉडी को, जब तक कि आपके मसले हल न हो जाएं, आप अपनी ताकत को इसी तरह रखिए, क्योंकि आपकी ताकत ही इस आंदोलन को जिताएगी। और अगर आप कमजोर पड़ गए तो किसी हालत में नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो ये ठान लिया है कि काम करके नहीं देंगे और हमने ये ठान लिया है कि हम तुमसे काम करा के रहेंगे। हम तुमसे ठीक नहीं मान रहे, हम तुमसे ठीक नहीं मान रहे। फलक को जिद थी जहां बिजलियां गिराने की और हमें भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। कैसे? अब देखते हैं कि कैसे नहीं करोगे, कैसे कुर्बानी नहीं दोगे। कल फैसल भाई ने बताया कि हमने एक बार 54 दिन के धरने को ब्रेक किया रिकॉर्ड को, और कल हमने 74 के दिन को ब्रेक किया स्टूडेंट के धरने को। आप सोच लें कि अगर जरूरत आई तो हम किसान आंदोलन वाले धरने का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो दिन नहीं आएगा। हमें उम्मीद है कि आप इसी पीरियड में, इसी माहौल में और इंशाअल्लाह ताला इसी महीने में हमारे मसले हल होंगे। अगर ये 16 तारीख में मीटिंग हो जाती है और 18 में भी मीटिंग हो जाती है, हम किसी भी हालत में, आप साजिशें रखिए, आप जो भी कुछ कहिए, हम आपको डेट आगे नहीं बढ़ाने देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं इनका अपनी कमेटी का कि ये क्या फैसला लेते हैं। अगर 18 के बाद इन्होंने जो भी फैसला लिया, अगर ये कहते हैं बंद तो बंद, और अगर ये कहते हैं वेट तो वेट, हम इनके ऊपर हैं। तो आप ऐसे हालात पैदा न करें, आप कोशिश करें कि 16 तारीख में या इस 18 तारीख में मसले का हल हो जाए। मसले का हल होना चाहिए। आप मैं क्या बताऊं है, छुपा छुपा के न रख इन जिगर के दावों को, इन्हीं चिरागों से कोई याफ्ता पैदा कर। क़यामत न कर किसी इनकलाब की, अगर हो सके तो खुद ही कोई इनकलाब पैदा कर। तेरा शरीर अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच, बेखुदी में नाम पैदा कर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आपका मेजबान नवर हैदर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का रमे तब ये ठीक है, एक्सरे की रिपोर्ट सही है। बाकी तो सभी की हालत पतली है ठंड की वजह से। आज आपके बीच में दिलखुश और डीके DNMCH से और सैयद शाहीर अहमद और छोटू एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कैटेगरी ऑफिस से मौजूद रहे, इनका कमेटी की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपके बीच में दोनों लोग नदीम तरीन हाल से होंगे, आरिफ खां और इम्तियाज। तो कल भी आप लोग तशरीफ लाइए।
अल्लाह हाफिज।